आपको सीधे लिए चलते हैं पीसीसी मुख्यालय, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे चर्चा होके आम सहमति बन करके और प्रहलाद गुर्जर जी को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल करने का मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इनके ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग, हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से साथ में रहे हैं, सुनील परिहार जी, नरेश मीणा जी और फतेह मोहम्मद, इनके लिए भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी प्रार्थना के ऊपर गौर करके इन्होंने पार्टी में वापस अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की और अपनी भूल सुधार की है कि हमने चुनाव लड़ा, हमसे गलती हुई, लेकिन हम लोग परिवार में रहना चाहते हैं। तो इनको भी वापस आज हम कांग्रेस में इनकी जो सदस्यता थी, हमारी अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना जी से, माननीय सदस्यों से हमने प्रस्ताव भिजवाया था, उनका अनुमोदन प्राप्त होकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अनुशासन समिति के प्रस्ताव को हमारे एआईसीसी से मंजूरी मिल चुकी है। तो हम इनकी सदस्यता को समाप्त, जो निष्कासन था उसको वापस लेने का निर्णय हम करते हैं। लेकिन आज पहले हम हमारे बहुत ही शानदार और जानदार और किसान नेता प्रहलाद गुर्जर जी का हम सब की ओर से स्वागत। ये सोच समझ के इन्होंने निर्णय किया है पार्टी, क्योंकि जो हालात देश में बने हैं, राहुल गांधी जिसके लिए यात्रा दिला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर कोई गहरे में जाएगा तो पाएगा किस प्रकार का सपना उनका देश के लिए। आज जो लोकतंत्र खतरे के अंदर है, सरकार भेजा उड़ रही है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का तो रिव्यू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो बॉन्ड का कहा गया है वो खुलती जा रही है, अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ। पहले 6,000 के आंकड़े आए थे, अब लगभग मेरे ख्याल 15,000 के आसपास आंकड़े आ गए। जो बीजेपी को पैसा मिला है, ये आप देखेंगे इतना बड़ा मांग घोटाला है। आज अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो की है देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं समझ पा रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल, राहुल गांधी जी ने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो की है देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं समझ पा रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दोगे तो डेमोक्रेसी क्या रहेगी। जिस प्रकार से हमारे अकाउंट एआईसीसी के अकाउंट, अगर कुछ अमाउंट बाकी उन्होंने निकाल दिए मान लो, तो उसका तरीका होता, नोटिस देने का होता, जवाब देने का होता, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए नहीं, 115 करोड़ निकाल दिए उसमें से। मैंने आज तक जिंदगी में सुना इनकम टैक्स कोई अकाउंट फ्रीज कर सकता है बैंकों का, तो पैसा विड्रॉ कर ले, ऐसा मैंने पहली बार सुना। तो क्या लंबी बात हो जाएगी, ये मौका है। मैं कहना चाहूँगा कि हालात बहुत गंभीर है,
गंभीरता को समझाने के लिए हमारे संज्ञा वाले जो भाई बैठे हैं उनको मैं अपील करूंगा कि जो मूल भावना है उनको आपको पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाना चाहिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस वक्त में कोई इशू बन गया था तो पता नहीं मीडिया क्या इशू बनाता था। आजकल मीडिया दबाव के अंदर है, मोदी जी के और सरकार के कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रहलाद गुंजर के लोग पार्टी में प्रवेश करेंगे, मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर कि वास्तव में हालात क्या बीजेपी खुद के अंदर, बीजेपी में खुद के लोग तो नहीं है, बोल नहीं पाए तो हिम्मत करके आ गए हैं। ऐसे लोग हैं आपको पूरे देश के अंदर, हमें कहीं मिलते हैं, घुटन महसूस हो रही है वहां पर। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, घुटन महसूस हो रही है वहां पर, बोल नहीं पा रहे क्योंकि वैसा माहौल बना दिया, मेरा भय का माहौल। और बाकी आपको मालूम है कि जो भी करप्ट आदमी है वो आरोप लगाते हैं करप्शन का, और जैसे ही बीजेपी डन करता है वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन में डूब जाता है, वो बहुत ही अच्छे मिल जाता है, निकल जाता है वो। तो ये हालात इस देश में हो, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज प्रहलाद गुंजर जी और उनके साथ में सदागाली जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे बाड़मेर के, पंजाब जी जो पूर्व चेयरमैन थे राजसिकों के, नरेश मीणा जी पूर्व महासचिव राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ये तमाम लोग जो है तीनों का जो पहले इनको कुछ कारणों से ये अलग हो गए थे या इनको सस्पेंड कर दिया गया था, इनको वापस अध्यक्ष ने पार्टी में लिया है वापस, और प्रहलाद गुंजर जी को पार्टी की सदस्यता आज दिला दी गई है। ये मुबारक मौका है इनके लिए भी, हम सबके लिए भी, और इस शुभ के साथ मैं पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूँ प्रहलाद गुंजर जी को, तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि इन गाने की पार्टी मजबूत होगी और हाड़ौती के अंदर प्रहलाद गुंजर का मेरा नाम है, उसी प्रकार से हाड़ौती में कांग्रेस गूंजेगी। धन्यवाद, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि हमारे फायर ब्रिगेड नेता जो बहुत ही शानदार अपनी बात कहने के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, मैं पुनः स्वागत करते हुए प्रहलाद गुंजर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी दो बात मीडिया के सामने रखें। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, AICC के सचिव श्रीमान धीरज जी, सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, AICC के सचिव श्रीमान धीरज जी, हमारे हाड़ौती के वरिष्ठ विधायक श्रीमान हरिमोहन जी, जामा साहब, CL प्रेमी जी, भाई चेतन पटेल, विकास जी चौधरी, हमारे जिलाध्यक्ष नीचे है नाम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन राखी जी, जिला अध्यक्ष रविंदर जी, भानु जी, राजौरिया जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, मीडिया के बंधुओं, कोटा से मेरे साथ आए हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं भारतीय जनता पार्टी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। 1984 में जब मैं हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी होता था और विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में आम आदमी के लिए सड़कों पर संघर्ष करते करते 2 बार राजस्थान की विधानसभा तक का सफर पूरा किया। इस लंबी यात्रा में अब ये महसूस होने लगा है, अभी माननीय अशोक गहलोत साहब अपने संबोधन में कह रहे थे, देश में भय का वातावरण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां लगातार हमारे सामने एक के बाद एक उपस्थित होती जा रही, सत्ता की ताकत के बूते आम आदमी की आवाज को दबा देना, न केवल दबा देना, कुचल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच में अपने अंदर हिम्मत रखो, हौसला रखो। लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं हो। और जब जब सरकारें भय का कारण बने तो जनता को, नौजवान कार्यकर्ता को हिम्मत और हौसले के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। राम मनोहर जी लोहिया ने कहा, सड़कें सुन्नी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और हम जब विद्यार्थी काल से राजनीति में आए थे तो एक नारा लगाते थे, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज देश उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, चोर और जुल्म राजनीति का चरित्र बन गया। और इसीलिए खरीदारी के इस दौर में खुददार लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट जब तक नहीं होंगे, भारत की राजनीति का चेहरा मोहरा खराब हो जाएगा। आज की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की राजनीति में उपस्थित तमाम लोगों से सदस्यता के नाते अगर बात कहूं तो किसी से भी जूनियर नहीं हो सकता। मैं जब राजस्थान का विधानसभा का मेंबर बन गया था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी सरपंच की दौड़ में शामिल थे। मैं जब राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बन गया था, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंचायत समिति के मेंबर हुआ करते थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सत्ता के बूते खुददारी को खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों, बहुत सारे लोगों को रोक ज्वाइन करा के संदेश देने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में दीवारें तोड़कर लोग आ रहे हैं। धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग धारा के विपरीत। आज भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरे की बात किया करती थी, वो सिद्धांत और रीति नीति केवल प्रचार का ढकोसला मात्र रह गया। अब वो चीजें खत्म हो गई। कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया, और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ खुददार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है। वो केवल इस बात का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा कि हम अपनी विचारधारा को त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन मैं उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस सत्ता के बूते अपनी ताकत का प्रभाव और प्रकोप हारोती की जनता को दिखाने वाले के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू किए। आज जिस प्रकार का माहौल शहर में बन गया, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने शुरुआत की है इसको।
धारा के विपरीत, आतंक और अत्याचार के विपरीत खड़े हो जाओ। आज मेरे साथ रात को ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपकी ज्वाइनिंग को परमिशन दे दी है, आप आ जाइए। 100 गाड़ियों से भरकर कार्यकर्ता आया है। रेड लाइटों में इधर उधर हो गया उनको रोक के चक्कर में तो माननीय विधायक हमारे साथ साथ चल रहे थे। ये चंचल अब रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा और मेरा विश्वास है इस कोटा हाड़ौती की राजनीति में संगठन का काम करते करते जो बीजेपी का चेहरा थे 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़कर मैंने उसके चेहरे मोहरे को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोहरा बनाया है। उसकी आत्मा आज मेरे निर्णय के साथ खड़ी है। मैं गारंटी से साथ कह रहा हूं आने वाले समय में इस बात का एहसास पूरे राजस्थान की जनता को हो जाएगा। मैं तो आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय गहलोत साहब का, माननीय डोटासरा जी का, माननीय सचिन जी का और चांदना जी लगातार पिछले 1-1.5 महीने से मेरे संपर्क में थे। सारे के सारे माननीय हरिमोहन जी और सब लोग, धीरज जी भी 2-3 दिन से लगातार संपर्क में थे। मैं इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का जो हाड़ौती का मौजूदा नेतृत्व है इनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर पूरी ताकत से मैं कांग्रेस के काम को ताकत और मजबूती देने का प्रयास करूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम सब मिलकर आज प्रतिपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है, हम सब मिलकर विरोध की आवाज को, और न केवल विरोध की आवाज केवल राजनीतिक आवाज नहीं होती, सत्ता के दमन से त्रस्त जनता की आवाज होती है। हम विरोध के नाते जनता की त्रस्त आवाज को ताकत देने का काम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर केवल इतना सा ही निवेदन करूंगा, माननीय गहलोत साहब ने बड़ी कृपा की, डोटासरा जी साथ साथ विधायक रहे हैं, आप सब लोगों ने मेरे मन के भटकाव को, आत्मा के विद्रोह को, जुल्म और अत्याचार, मैं किसी नेता के भाइयों का गुलाम बनने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं किसी नेता की तरी पट्टी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं सिद्धांतों से प्रेरित होकर, जीवन मूल्य और संस्कारों से अपने आप को छोड़कर इस राजनीति के मैदान में आया हूं। कोटा की राजनीति का चेहरा मोहरा एक व्यक्ति की गुलामी और उसकी तरी पट्टी उठाने तक सीमित हो गया है और आज जब से 3 दिन से लगातार कांग्रेस में मेरे आने की चर्चाएं चल रही है, हजारों टेलीफोन, प्रहलाद गुंजन, तुमने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का साहस किया है, तुम आगे बढ़ो, अत्याचार तुम आगे बढ़ो, हम अत्याचार के साथ। मैं इतना आश्वस्त करता हूं जितनी मेरी संगठन क्षमता है, जितना मैंने राजनीति में काम को सीखा है, मैं पूरी ताकत और जिम्मेदारी से हाड़ौती में कांग्रेस को ताकत देने के लिए पूरी ऊर्जा कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के साथ मिलकर लगाऊंगा। आज यहाँ पर माननीय धारीवाल जी मौजूद नहीं है, वरिष्ठ नेता है, कोटा के लिए उनका बड़ा योगदान है। यहाँ सारे विधायक हैं, सारे प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों को, इनके विचार को, इनकी बात को सुनकर समझकर एक सहयोगी के नाते हम सब एक टीम वर्क के नाते काम करेंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको देते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैंने कहा है जब राजनीति में सिद्धांत और पार्टी गौण हो जाती है और व्यक्ति के महिमा मंडन का सिलसिला चल पड़ता है तो विचारधारा, जीवन मूल्य, संस्कार, रीति नीति, सिद्धांत केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा रह जाता है और आज केवल और केवल कोटा हाड़ौती की भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा मोहरा बचा है। मैं पिछले लंबे समय से रीति नीति सिद्धांत को जीते हुए इस वैचारिक प्रोपेगेंडे का दमन का शिकार हो रहा था। निर्णय कर लिया है, कांग्रेस में आ गया हूं
और मेरे साथ बहुत सारे लोग, नाम तो किसका लूंगा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य ब्रजेश शर्मा नीटू आज यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर लोधा यहाँ है, मंडल अध्यक्ष किशन प्रजापति संतोदा, पंकज साहू यहाँ है, हमारे पार्षद बलविंदर सिंह, नवल सिंह आड़ा, विकास कंवर, वरिष्ठ नेता दीपक चौधरी, संदीप प्रजापति, पार्षद मोहन सैनी, राजेंद्र कहवट, योगेंद्र टोनी, मनीष गुजर, युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष कौमी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश सपेला, पार्षद बीरबल लोधा, घनश्याम कुमावत, जतीब लोधा जो पार्षद के कैंडिडेट रहे, बहुत सारे लोग, मैं कईयों के नाम भूल जाऊं क्योंकि अभी अभी कहा है कि प्रमुख लोगों के नाम तो मैं बता दूं। मेरे साथ आप सब लोग अब कांग्रेस परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं एक बार ताली बजाकर इस बात का समर्थन कर दें। मैंने तो डोटासरा जी से कहा था रात के 10 बजे भी इस बात को कंफर्म कर दीजिए कि कल शाम को 6 बजे कोटा में सदस्यता दिलाएंगे, तो इस परिवार में कम से कम 2 से 4 हजार लोग 10 घंटे की सूचना पर आपको इस परिवार की ताकत को बढ़ाएंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ जनता की आवाज बनकर हम लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्तिवाद राजनीति में हावी हो गया है और बीजेपी में तो कुछ बचा ही नहीं आड़ोती में, वहां तो भाई साहब है, छोटा भाई साहब और बड़ा भाई साहब। पहले उन भाई साहबों के पैर छुओ तब आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। लाल गुंजल किसी के छोटे बड़े भाई के सामने नहीं, अपने से, अपने स्वार्थ और सदस्यता के लिए नहीं, आदर सम्मान के लिए तो हमारे बीच में हम लोग माला और पट्टा प्रदान करके इनका पुनः सदस्य पुनः इनको इसका संदेश करने पे इनका स्वागत है। फतेह मोहम्मद खान साहब, जी वो भी फायर ब्रिगेड नेता है। जितने भी जो प्रहलाद गुंजल जी के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मैं यहीं से दिल से उनका माला पहना करके स्वागत करता हूं। ब्लूटूथ का जमाना है, ब्लूटूथ का जमाना है, मैं फेंक रहा हूं, आप झेल लो, तेरे में डाल लो, सबके सब माला है, आप सबका स्वागत है। मैं एक एक करके प्रहलाद गुंजल जी का, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी त्यागी जी और भानु प्रताप जी और तमाम एमएलए साथी स्वागत कर देंगे, माला पहना करके स्वागत करेंगे। सीएन प्रेमी जी, जिला अध्यक्ष बूंदी, भानु प्रताप जी और हमारे गुड्डू भाई,
समर शर्मा जी, सब लोग आए और हमारा बेटा गुड्डू भाई, राठी गौतम जी, मैंने कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शर्मा जी, अभी कोई पूछना कुछ बैठे तो एक बार बैठ जाओ, 2 मिनट मीडिया वालों से बात हो करनी है। स्वागत है। चलो 1 मिनट और कोई बात पूछनी, 1 मिनट बाबू जी, हाँ